दोस्तों क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है जो अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और वो अपने जबड़ों से उसके टुकड़े कर देता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि अगर कोई जानवर इनकी पकड़ में आ जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। आज का ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको कैमरे में रिकॉर्ड क्रोकोडाइल के सबसे खतरनाक हमलों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर विल्डेबीस्ट का एक झुंड नदी में पानी पीने के लिए जाता है, पर तभी एक क्रोकोडाइल अचानक उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक विल्डेबीस्ट को अपने मजबूत जबड़ों में फंसा लेता है। वो क्रोकोडाइल उस विल्डेबीस्ट के सिर को बाइट करता है और उसका साथी भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों क्रोकोडाइल मिलकर उस विल्डेबीस्ट को खींचकर पानी में ले जाने लगते हैं। पानी में पहुँचने के बाद वो दोनों उसे डुबाकर मारने लगते हैं, लेकिन उनका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि नदी में मौजूद हिप्पो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। हिप्पो बार बार उन क्रोकोडाइल को काटने लगते हैं, जिससे वो उस विल्डेबीस्ट को छोड़ देते हैं और वो बेचारा विल्डेबीस्ट किसी तरह तैरते हुए पानी में से बाहर निकल आता है और उसकी जान बच जाती है। इस बेबी विल्डेबीस्ट को खतरे का कोई अंदाजा नहीं है और वो एक क्रोकोडाइल के सामने आ जाता है। वो क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और वहाँ से दूर चला जाता है। आप देख सकते हैं कि वो क्रोकोडाइल कितनी आसानी से उस बेबी विल्डेबीस्ट को लेकर जा रहा है। फिर वहाँ पर दूसरे क्रोकोडाइल भी आ जाते हैं और वो सभी मिलकर उस बेबी विल्डेबीस्ट को खा जाते हैं। उस बेबी विल्डेबीस्ट की छोटी सी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक नाइल क्रोकोडाइल ने एक विल्डेबीस्ट की टांग को पकड़े रखा है। क्रोकोडाइल अपनी पूरी ताकत लगाकर विल्डेबीस्ट को नदी में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो विल्डेबीस्ट इतना ताकतवर है कि उस क्रोकोडाइल को ही खींचकर पानी में से बाहर निकाल लेता है। मगर वो विल्डेबीस्ट उस क्रोकोडाइल के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कुछ देर बाद वो पूरी तरह से थक जाता है। करीब 25 मिनट तक चली इस खींचातानी के बाद आखिरकार वो क्रोकोडाइल उस विल्डेबीस्ट को पानी में खींच लेता है, पर वहाँ पर दो हिप्पो आ जाते हैं और वो दोनों क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे क्रोकोडाइल उस विल्डेबीस्ट को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और उस विल्डेबीस्ट की जान बच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल ने एक बेबी हिप्पो को पकड़ लिया है। ये क्रोकोडाइल उस बेबी हिप्पो को पकड़ने के बाद उसे इतनी जोर से पटकता है कि वो उस हिप्पो की बॉडी को फाड़ डालता है। फिर वो एक और बार उसे पटकता है, जिससे उस हिप्पो का पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो किनारे पर जाकर गिरता है। इससे हमें पता चलता है कि क्रोकोडाइल के जबड़े कितने ताकतवर होते हैं। क्रोकोडाइल उसे वापस पानी के अंदर ले जाता है और उसे खाने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी में कितनी ज्यादा संख्या में क्रोकोडाइल मौजूद है। जब पानी पीने आए विल्डेबीस्ट दूर मौजूद क्रोकोडाइल पर नजरें बनाए हुए थे, तभी अचानक पानी के नीचे से एक क्रोकोडाइल उन पर हमला कर देता है और वो क्रोकोडाइल उनमें से एक विल्डेबीस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यह हमला कितना तेज और सटीक था। वो क्रोकोडाइल उसे पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है, जहाँ पर दूसरे क्रोकोडाइल अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर इस क्रोकोडाइल ने एक इम्पाला का शिकार किया है। क्रोकोडाइल उस इम्पाला की बॉडी के ज्यादातर हिस्से को खा गया है और वो बाकी के हिस्से को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ा हुआ है। वो उस इम्पाला को पकड़कर जोर जोर से पटकता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। वो क्रोकोडाइल धीरे धीरे उन बाकी बचे टुकड़ों को भी खाने लगता है और कुछ ही समय में वो उस इम्पाला को पूरी तरह से निगल जाता है। जब एक आदमी क्रोकोडाइल के पास खाना फेंकता है, तभी एक पिग उसे खाने जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उस पिग के ऊपर हमला कर देता है। वो क्रोकोडाइल उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है और उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाने लगता है। आप देख सकते हैं कि उस पिग की बॉडी में से खून बहने लगता है और वो क्रोकोडाइल एक झटके में उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाता है और उसे डुबाकर मार डालता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ क्रोकोडाइल ने मिलकर एक जीब्रा का शिकार किया है और वो सभी मिलकर डेथ रोल तकनीक का इस्तेमाल करके जीब्रा के टुकड़े कर देते हैं और अपने अपने हिस्से को ले जाने लगते हैं। एक क्रोकोडाइल के जबड़े में सबसे बड़ा हिस्सा आता है और वो उसे निगलने लगता है, लेकिन वो टुकड़ा इतना बड़ा था कि उससे एक बार में निगला नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे काट काट कर छोटा करके निगल जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नदी के किनारे कुछ क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से एक क्रोकोडाइल ने एक हिप्पो के बच्चे को पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह क्रोकोडाइल कितना बड़ा है और वो उस हिप्पो के बच्चे को एक ही बार में पूरा निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर बैठे दूसरे क्रोकोडाइल उस हिप्पो को छीनने लगते हैं और इस खींचातानी में उस हिप्पो के बच्चे के टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो सभी क्रोकोडाइल मिलकर उसे खा जाते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क में रिकॉर्ड इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक नर चीता पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे पर आता है, लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक क्रोकोडाइल निकलता है और उस चीता को पकड़ लेता है। यह अटैक इतनी जल्दी हो जाता है कि उस चीता को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। वो क्रोकोडाइल चीता को गर्दन से पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। वैसे तो चीता एक बहुत ही तेज और फुर्तीला जानवर है, लेकिन क्रोकोडाइल की स्फूर्ति के आगे उसकी हार हो जाती है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।